नमस्कार सबको। लद्दाख के पहाड़ों से मैं आप सबके लिए बहुत ही अभिनंदन लाया हूं और सबको धन्यवाद। यहाँ आ पाया हूं। मैं यहाँ कुछ बोलने के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ सुनने के लिए आपके जो जश्न इल्म कहेंगे, ज्ञान का जो हम एक मनाएंगे, ज्ञान का समारोह, उसमें भाग लेने के लिए आया था। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा परिकल्पना, एक अच्छी दिशा निर्देशन लगा कि जिस बोडोलैंड में कुछ दशकों तक युवा पीढ़ी को हथियार लेने के लिए जाना जाता था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार जो कि कलम है वो लेने की तरफ जा रहे हैं, ज्ञान का हथियार लेने की तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह से हम ज्ञान का उल्लास मना रहे हैं, इल्म का जश्न मना रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद और बधाई देना चाहता था। सिर्फ ये बात याद दिलाऊं कि ज्ञान जब हम कहते हैं तो आप सिर्फ बड़े शहरों की तरफ ना देखें, पश्चिम की तरफ ना देखें कि हम वहाँ के ज्ञान को सीखें तो ज्ञानी हो जाएंगे, उनके मैथमेटिक्स, उनके केमिस्ट्री, उनके फिज़िक्स के ज्ञान के हम दीवाने हों। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाऊंगा कि ज़रा अंतर्मुखी हो के अंदर आपके अपने कितना ज्ञान है वो देखिए। ख़ासकर बोडोलैंड जो कि एक जनजातीय इलाका है, इंडिजिनस लोगों का एक क्षेत्र है, मैं ये कहूँगा कि आप अपने ज्ञान को कहीं अवहेलना न करें, छोटा ना समझें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज अगर भारत दुनिया को कोई ज्ञान दे सकता है, जैसा हम सुनते हैं विश्व गुरु बनेगा, तो वो विश्व गुरु दिल्ली और बम्बई के ज्ञान से दुनिया को ज्ञान देने के काबिल नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि भारत का जो मौलिक ज्ञान है, जिसे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स हैं, वो आपके यहाँ जनजातीय लोगों के जीवन में मिश्रित है, निहित है। उसका हम मूल्य समझें और उसे ढूंढें, उसे अपने आप को लाभान्वित करें। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनका ज्ञान आप समझें, जिस तरह से वो यहाँ के हर फूल पत्ते, हर औषधि का समझ रखते हैं, और जिस तरह के मानवीय रिश्ते हम जानते हैं मानव में और मानव और प्रकृति में, ये ज्ञान दुनिया को चाहिए। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं, बल्कि इन ज्ञानों पर ज़्यादा ध्यान देने के कारण आज दुनिया की हालत जो बन गई है वो पश्चिम के ज्ञान के दुरुपयोग के कारण बनी है। तो हम पूरब के और उसमें भी जनजातीय लोगों के, वो चाहे असम में बोडोलैंड हो या लद्दाख में, लद्दाख के पहाड़ों में रहने वाले लोग हों, जो और कुछ नहीं तो वो जानते हैं कि कैसे बहुत ही सादगी भरे जीवन में भी खुश रह सकते हैं। इससे बड़ा ज्ञान दुनिया में कुछ नहीं है। आज दुनिया में लोग लोभ के कारण दुनिया को बिगाड़ने के कागार पर पहुंचा चुके हैं। तो ऐसे में कैसे सादे जीवन से लोग प्रसन्न और खुशहाल रह सकते हैं, वो ज्ञान देने की ज़रूरत है। और वो ज्ञान आप अगर देखें अंदर की तरफ तो आपके अपने संस्कृति से मिलेगी। तो बाहर के ज्ञान के इस चकाचौंध रोशनी में कहीं आपके अंदर का जो सादा ज्ञान है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो ना आप भूल जाएं, यही कहूँगा। मैं बहुत प्रभावित होता हूँ इस बात को कहते हुए भगवान बुद्ध के एक कथन से, जिसमें उन्होंने कहा कि एक मनुष्य के लिए बड़ी बात ये नहीं है कि वो कितने अपने क्या कहेंगे चाहत, इच्छाएं पूरी करता है,
बल्कि बड़ी बात यह है कि वो कितने इच्छाएं भस्म करता है, खत्म करता है। इट्स ए ग्रेटर अचीवमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू कॉन्कर ए सिंगल डिजायर देन टू फुलफिल 1000। ये ज्ञान हमें दुनिया को देने की जरूरत है, और इसके ज्ञानी हैं आप लोग बोडोलैंड में और जंगलों में, नदियों के किनारे, पहाड़ों में रहने वाले जो हमारे जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। आज दुनिया वापस उसी पॉइंट पे आ गई है जहाँ पे हमें फिर से शुरू करने की ज़रूरत है अगर दुनिया का कुछ भविष्य है तो। यही बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा। वैसे मैं कुछ बोलने के लिए नहीं आया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत बधाई।